सेकंड लास्ट एपिसोड, जैसे कि इन लोगों ने कहा था जब इनकी लॉन्च हुई थी, तो दे सेड 25-26 एपिसोड्स, एंड लो एंड बिहोल्ड 25 एपिसोड्स पे दे क्लोजिंग द ड्रामा, व्हिच इज एक्सीलेंट बिकॉज खींचा नहीं है. हाँ, खींचा नहीं है एब्सोल्युटली. बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड थी ये, जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई. ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे सीन थे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एपिसोड वाज द होल हरासमेंट का जो इल्ज़ाम था. बिकॉज हमारी जब ये हुआ था तब बहुत डिस्कशन हुई थी मेरी हसन की, कि हसन ने कहा था ये नहीं दिखाना चाहिए था कि लड़की ने गलत इल्ज़ाम लगाया है. बिकॉज लड़की अगर गलत इल्ज़ाम दिखा रहे हैं आप, तो इट जस्ट सेज टू पीपल दैट यू नो डोंट टेक गर्ल्स सीरियसली. गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं तो ये दिखाना ही नहीं चाहिए. मगर उस पूरे सिचुएशन को इतना उन्होंने फोकस किया है इस एपिसोड में, और इतनी क्लैरिटी दी है. I was very happy, and I was like, you know, next week when Hassan comes back in the last episode, we will start with this, that, you know, it was such an important message to give. कि सबसे पहले तो जब मीनू को पता चलता है कि तुम्हारी क्लास फेलो ने ही इल्जाम लगाया है, तो she goes straight to her house. I loved that scene. I loved whatever सब जो बोल रही थी ना, वो सब कुछ पहले भी फिर बाद में भी उसको बिठा के जो पूरा बोला है हर चीज, और इतना इम्पोर्टेंट मैसेज था वो. Absolutely. जो मतलब आप लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो असल विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ होती हैं बातें, फिर इट्स लाइक सेइंग कि अच्छा इस किस्म की ही होती हैं लड़कियां या ऐसे. बिल्कुल. मगर उसी बात को उन्होंने क्लियर किया वहाँ पे, जो सजल ने बातें बोली, और बहुत क्लैरिटी के साथ. यू नो, पहले वो उसको कहती है कि तुम, वो कहती है अब मुझसे ना बात करना, अम्मा अब्बा से करना. कहते बुलाओ अब्बा को. कहती है अम्मा से बात करना, अम्मा बुलाओ अम्मा को. कहती मेरी बात सुनो. बात ही कि तुम दो चीज़ें कर सकती हो. अगर तो तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और जब हम जाएंगे उसके पीछे सबसे ऊंची आवाज़ मेरी होगी. मगर अगर तुम गलत हो, अगर तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो तुम उन सब लड़कियों के साथ ज्यादती कर रही हो जिनके साथ वाकई ज्यादती हुई है, या जो वाकई हरास होती हैं. यू आर स्पॉइलिंग इट फॉर ऑल ऑफ देम. सो थिंक अबाउट इट. और फिर अंदर जाके भी वो यही चीज़ रीइंफोर्स करती है दैट आई एम विद यू. अगर मैंने आवाज़ उठानी है, तुम्हारी सच्चा इल्ज़ाम है, तो सबसे ऊंची आवाज़ मेरी होगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज साइड जस्ट बिकॉज यू नो आई लव हिम, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. इज दिस व्हाट यू रियली वांट टू डू? इट वाज सच अ गुड सीन. एंड यू नो, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता सीन की कंटिन्यूएशन होती है जब जलसा हो रहा होता है, और वहाँ पे जो मंजूर होता है उसका छोटा चेला मलिक साहब का, वो कहता है ओ सही कहते थे मलिक साहब का. तो मलिक साहब नहीं, बुजुर्ग सही कहते हैं. लड़कियों की बात का तो यकीन ही नहीं करना चाहिए. and then he stands up. तो फिर मौलवी साहब खड़े होते हैं, मौलवी साहब मजे की बात करते हैं. हाँ, वो बोलते हैं कि कौन से ये चोरी चक्के बुजुर्ग. और फिर देन ही लाइक पूरा वो करते हैं कि नहीं, बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि इन पे यकीन करो, औरतों पे वो करो. बहुत अच्छा सीन. वो जो डायलॉग था ना, वो मतलब कहते हैं चोरी चक्के नहीं, कौन से चोरो चक्के बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों का ना करो, लड़कियों का यकीन करो. जब कोई औरत किसी पर इल्जाम लगाए तो उसकी सबसे पहले सुनो. And then मलिक साहब cuts him short and said, फिलहाल तो मेरा यकीन करो कि मैंने कुछ नहीं किया. But इस पूरे सीन का जो सीक्वेंस था ना, वो बहुत अच्छा था. एक तो मीनू का कैरेक्टर आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं गया. उसने कहा he's done it. वो ये कहते हैं सबसे पहले लड़की की सुनो, what is she saying. उसके बाद देखो कि सही है या गलत है, and justice needs to be served. ओके, सबसे पहले सुनो. तो तुम्हारी सुन रहे हैं, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है. And the friend comes and she says, मैंने तो FIR भी नहीं कटवाई. तो you know, उस पूरे सीक्वेंस का जो था ना एग्जीक्यूशन, वो भी बड़ी अच्छी थी. कि ऐसा ऐसा पता चलता है कि अच्छा, अगर FIR इसने नहीं कटवाई, तो वो मंजूर कहता है इसके बाप ने, पुलिस वाला कहता है इसके बाप ने कटवाई है. तो बाप ने भी नहीं कटवाई. तो मलिक साहब कहते हैं तो कटवाई किसने है? तो पुलिस वाले कहते हैं मैंने खुद से सुओ मोटो, इसलिए कि बिकॉज इट्स इलीगल टू अरेस्ट समबडी. बड़ा ही लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप हर चीज की एक्सप्लेनेशन. कोई चीज इरेशनल नहीं थी, नथिंग एट ऑल. इट वाज वेरी वेरी वेल डन, यू नो, विद सिंसेरिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द पर्पस ऑफ पुटिंग आउट अ मैसेज, एंड अ रियली गुड वन, इन अ रियली गुड वे, विदाउट कंफ्यूजिंग द व्यूअर सो मच कि वो देखने वाला जो है ना, वो घूम जाए उसका सर के हो क्या रहा है. इतना कुछ हो रहा था इस एपिसोड में, मगर कंप्लीट क्लैरिटी के साथ. और ये सीन भी निकल आता है
कि उसको मलिक साहब पूरी गेम चला रहे हैं, पूरे गांव में वो है कि जी मलिक का इलेक्शन जीत जाए, पावर ना जाए, इज्जत बनी रहे। उधर से वो नसरीन को मैनिपुलेट कर रहा है, उससे वो साइन करा लेता है, एफआईआर वो वापस ले लेती है। वापस आती है तो वो कहती है मैंने अशरफ के साथ नहीं रहना, तो कहता है घर भी तेरा और अशरफ तुझे तंग भी नहीं करेगा। अशरफ को वो कहता है फिक्र ना कर, 2-4 दिन बाद तेरी सेटिंग में करा दूंगा। तो और उसको पुलिस ऑफिसर को भी गाय दे देता है। पुलिस ऑफिसर कहता है मेरे साथ किया क्या है कि गाय ले लो, खुश फौरन हाँ, उसका एक्सप्रेशन चेंज बड़े हो मजे गया। का एक वो डायलॉग बोलता है, मुझे भूल गया। वो कहता है तो पंजा खोल के मेरे मुंह पे मारा है सबने कि तो लाना तो फिटे मुंह तेरा कि तूने इतना क्या किया, तूने सारा गड़बड़ कर दी और तुम किस किस्म का पुलिस वाला है। मलिक साहब उसको बेल दे देते हैं, वो कहते हैं ये लो चले जाओ। और फिर भी वो जाता है तो जब नौफिल पहुंचता है तो वो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है? कहता है आओ देख लो बाहर। अब गांव के सारे लोग खड़े होते हैं, सारे इज्जतदार लोग। तो the way it progressed was very good. You know what I really liked about this show, या जितना भी मैंने थोड़ा बहुत जो पहले देखा है और अभी ये लास्ट एपिसोड, कि हाउ सीरियस सीन्स में भी ना वो थोड़ी कुछ ना कुछ ऐसी बात लेके आते हैं। जैसे कि हाउ उससे पहले वाले सीन में जैसे हाउ ही वाज लाइक कि जो मौलवी हैं वो बोलते हैं कि ये लो 50 रुपए उसके क्या गुलाब जामुन और 50 रुपए उसके बर्फी के। एंड देन और इवन लाइक ये जो पुलिस का वो था नौफिल आता है, वो बोलता है तो वो इतने मजे से ऐसे बहुत सटल वे में बोलता है, मुझे क्यों लग रहा है आप मुझे अपनी डॉक्टरी अंदाज में मुझे धमकी दे रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि हाउ इतने सटल वे में वो लोग ना कुछ फनी डाल देते हैं। एब्सोल्युटली सटल वे में डालते हैं। द राइटिंग इज एक्सीलेंट, मुस्तफा अफरीदी इज अ जीनियस एंड also the direction Saifi Hassan has done such a good job. इतना छोटी सी चीज थी कि जब वो क्लिनिक में बैठे होते हैं आफ्टर ही इज कम, मतलब उसको रिलीज कर दिया, वो जलसा भी हो गया, वो क्लिनिक में बैठे हैं आके एंड दे काइंड ऑफ हैप्पी एंड ये वो। और वो जब मौलवी साहब पैसे निकालते हैं तो वो एक प्लास्टिक के लिफाफे में से निकालते हैं, बिकॉज गांव का एक गरीब मौलवी उसके पास वॉलेट या ऐसी तो चीज नहीं होगी, तो प्लास्टिक में लिपटे हुए पैसे। आई थॉट दैट वाज सच अ गुड टच, छोटी सी चीज थी। एंड द थिंग इज दैट दिस इज शोन टू बी एन एक्सट्रीमली बैकवर्ड एरिया जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मगर दे आर स्टिल प्रोग्रेसिव एंड आई लव दैट। मतलब मौलवी साहब इज अ प्रोग्रेसिव पॉजिटिव कैरेक्टर। तो वो कहते हैं ना कि अब तुम उसके पीछे ना जाओ, अब तुम मीनू के पीछे जाओ, जाके उसका शुक्रिया अदा करो। तो मौलवी साहब कहते हैं भाई ये क्या कहानी है, एंड ये इसको पसंद है, इसको ये प्यार करता है उससे। तो वो कहता है फिर वो पैसे देता है, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो नाइस। फिर वो जाता है एंड have we covered all the other points other than the tree? Because वो तो obviously हमने वहीं पहुंचना है। मीनू की दोस्त वाला सीन बहुत important था, again really important scene, the whole sexual harassment की accusation, how she dealt with it, how उसका conclusion हुआ। और जो साइन कर रही होती है नसरीन, वो ही है ना, नसरीन बेचारी दे देती है, अपना केस वापस ले लेती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। व्हेन शी इज बैक एंड घर उसको मिल गया है, अपने घर में बैठी है और बैठी हुई, और फिर ये दोनों आते हैं, अफजल खान कंपाउंडर हु लव्स हर एंड नौफिल, और वो कहता है कि तुम्हें मैं समझता था कि यू आर एन ऑनरेबल वुमन, घर के लिए तुमने कर दिया। और अफजल खान चीखता है और फिर बाहर जाके रोता है, कहता है मैं मर गया था, मैंने कहा था मैं डिस्पेंसरी में रह लूंगा, तुम मेरे घर में रह लो, तूने क्यों किया, तूने क्यों एफआईआर वापस ली? एंड देन ही गोस आउटसाइड एंड क्राइज, एंड देन शी टेल्स नौफिल दैट डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैंने इसलिए नहीं किया, मेरी कोई और मजबूरी थी। एंड देन ही फाइंड्स आउट अल्टीमेटली कि उसने एफआईआर जो है वो वापस कराई, एंड देन ही कॉल्स द पुलिस वाला। सो वो 2+2 ऐड होता है। वो सीन भी बहुत बहुत दिल दहलाने वाला था, बिकॉज हम नसरीन की स्टोरी पहली एपिसोड से फॉलो कर रहे हैं। पूरा रानी का उसको तशद्दुद करना उसका बच्ची पे, फिर वो उसका मर जाना, किस तरीके से उसका इलाज नहीं होने दिया, फिर एफआईआर नहीं कटवाने दी। सो वी बीन फॉलोइंग दैट स्टोरी वेरी विद अ लॉट ऑफ हार्ट। सो दिल सा टूटा। तो देयरफॉर जब ये कहानी अब ख़त्म हो रही है आखिरी एपिसोड में, सवाल ये आते हैं कि भाई अब नसरीन का और रानी का क्या होगा? वी वुड लाइक टू सी द कल्प्रिट्स बिहाइंड बार्स एंड टेकन टू टास्क। एक तो वो कहानी नीड्स टू रैप अप, उसका कंक्लूजन क्या है। दूसरा ये है कि जहाँ सब लव स्टोरीज अच्छे कंक्लूजन पे पहुँच रही हैं, वहाँ पे आई वुड लाइक टू सी
Afzal Khan and Nasreen's Oh love story yeah. also, they deserve to be together. And of course, Roshan and Muqaddas. Also important characters. इस episode में नहीं देखे होंगे, हाँ. but they'll be back in the next episode. Okay. Roshan is Minu's bhanja, who's in love Okay. with somebody in the village as well. Okay, So okay. उनका भी we would like to see a conclusion. And Malik Saab का क्या होगा? हाँ. But knowing the way things happen, Malik Saab will probably continue things the way he is. I mean, that would be very normal Yeah. if that happens. बाकी tracks की conclusion होनी चाहिए. जो मीनू की और नोफिल की है वो तो हो गई है. I thought that was the Yeah. ultimate moment. Yeah. जब वो उसका शुक्रिया अदा करने जाता है. Their trusted old tree जहाँ पे वो सिग्नल आते हैं और जहाँ पे वो बात किया करते हैं. और पहले वो इधर उधर देखता है. It's a bit of a stretch of imagination कि उसको नजर नहीं आई ऊपर बैठी भी इतनी हाँ, बड़ी मैं भी ये मीनू. पता है, मैंने पीछे जाके देखा उसको दिखी कैसे नहीं, तो उन्हें नहीं दिखाया है कि वो ट्री हाँ, पूरा ना, हाँ, बट उसको क्यों नहीं दिखी, वो हाँ, वहीं वही पे ना, हाँ, थी. वो ठीक है, वो क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने ली कि मीनू दिखी नहीं, वो Yeah. कैमोफ्लेज हुई भी थी पत्तों के साथ, तो वो बैठने लगता है नीचे, तो फिर वो कहती है मीनू यहाँ है, तो कहते हैं ऊपर आ जाए ऊपर, ये बड़ा अच्छा बर्फबारी नजर आ रही है, मीनू इज इन हर एलिमेंट. Yeah. She's got the man she loves out of jail, and she knows that he loves her. They both love each other. She's in control. She's got her Yeah, father's father. support. Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो कहता है ना कि किधर से आ रहा है तुम्हें ये इतना इतबार, तो कहते हैं अब्बा से. कहाँ से आएगी एतमाद? बाप से. अब्बा ने तो आमीन कर दिए हमारे पे. वो पूरी कॉन्वर्सेशन रश्मा वाज सो ब्यूटीफुल. The way that she says something and giggles उसके बाद ऐसा तू तड़क पर आऊंगी कि आपको लग पता जाएगा. Yeah. while she's talking, and that is just a superb performance by Sajal. बात करते हुए वो हंसती है और थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर रही है उसके साथ, एक तमीज के दायरे में रह के, शराफत के दायरे में रह के, और उसको कहती है मैंने उसका ना सीक्वेंस लिखा हुआ है कि वो हंस रही है, उसकी आवाज़ में खुशी भी है, आज़ादी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, फ्लर्टेशियस भी है, सब कुछ बड़े मज़े का. तो वो कहता है उसको कि मैं जा रहा हूँ, तो कहती है कि नहीं ये ऐसे है तो ऐसे है, तो कहता है ये एक ही सांस में बात बोल दो ना, जो लोग रुक रुक के बात करते हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता. तो कहती है मैं एक बात में एक सांस में कर दूंगी तो आप चले जाएंगे. So you just want him to leave. Yeah. So the way that they have this conversation, I mean, he's smiling, she's giggling, it was really nice. And then she says कि send your parents because मेरे अब्बा ने तो आमीन कर दी है, अब आप अपने अब्बा को ले आए, and मेरी शर्तें बस मान लेना, because मीनू की 3 शर्तें हुआ करती हैं शादी के लिए. Okay. And he says मैं मान भी लूंगा और उसको स्टैम्प भी कर दूंगा और अपने हाथ के और पाँव के अंगूठे से लगा भी हाँ. दूंगा. तो फिर हंसी आती है और फिर बाप का फोन आ जाता है और बाप को वो कहता है कि अब वो कहता है तुम्हारी आवाज़ की खनक से नज़र आ रहा है कि तुम की बात बन गई है, मान गई है. कहता है हाँ मान गई है. कहता है फिर मैं अम्मा को बता दूँ. कहता है आप बता ना दें, आप अम्मा को लेके आ जाएं, आप मीनू के घर रिश्ता लेके जाएंगे. तो बाप कहता है अच्छा कब आना है? तो कहता है अच्छा तो अपनी बहू से पूछ लें. दैट्स व्हेन वो शर्मा के and I really like how जैसे वो by the end of the day है तो गांव की लड़की ना, तो हाँ अगर वो ये होता ना कि वो फोन देता वो बात कर लेती, हाँ तो मतलब थोड़ा ये शायद दिमाग में आता कि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है, yeah. मगर द फैक्ट दैट है तो गांव की लड़की ना, तो वो बस वहां से कूदी और भाग गई, कूदी और हंस भागी और के, इतनी वो हाँ. प्यारे तरीके से भागी. हाँ. एंड लाइक शर्मा भी रही है, कॉन्फिडेंट तो है लेकिन शर्मा भी रही है. Yeah. तो वही बात है ना कि कॉन्फिडेंस तो बाप ने दे दिया, भरोसा तो है बाप को, लेकिन एक जो तहजीब और अपब्रिंगिंग है Yeah. कि इलाके की, जो एक डेकोरम है या एक प्रोटोकॉल है, उसको तो नहीं वो करेगी ना इन दिस सिचुएशन वेयर शी डजंट नीड टू. Yeah. जहाँ जलसे में लड़ना है जाके या अस्पताल में लड़ना है किसी के साथ या स्कूल में लड़ना है, वहाँ वो करेगी. बट जहाँ एक रिक्वायरमेंट इज फॉर हर टू बी अ लिटिल सॉफ्टर एंड शाय एंड and she's like अब ससुर के साथ तो नहीं बात करेगी. It was a beautiful scene. बहुत खूबसूरत उसकी पिक्चराइजेशन थी, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, और दोनों की, हमजा की भी और सजिल की भी, आई थिंक इक्वेशन बहुत ज़बरदस्त थी उनकी. वेरी वेरी गुड इक्वेशन. Yeah. बट नाउ वी नो कि दिस इज सेटल्ड. एंड इन द प्रोमो हमने देखा है कि मीनू इज लाइक ओवर द मून और वो गाना भी गा रही है अपने क्यूट अंदाज में. सो इट्स वो तो सेटल्ड है. So, but I think a lot will happen in the last episode. Yeah, because still. वहाँ वो लड़की आई है जो वो father रैप अप को- हो गया. But मुझे वो आएगी लगा- नहीं, आपको नहीं लगता वो? नहीं, मुझे नहीं? लगा कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा सीन था.
मुझे तो लगा कि वो अब आएगी। वो आएगी नहीं नहीं नहीं, अब आखिरी एपिसोड में तो कभी भी नहीं आएगी। क्यों? वो तो बोल रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और ये नहीं नहीं, वो। बाप ने उसको समझा दिया है, दैट्स द वे आई सॉ इट, कि बाप तो मुझे यू फील लगा कि आएगी। हाँ वो अब आएगी, वो डायरेक्ट उससे आके बोलेगी कि ये क्या है। मुझे तो ये ये लगा। आखिरी एपिसोड में नहीं होना चाहिए। नहीं? नहीं, अच्छा, बिकॉज मेरे ख्याल है कि फिर इस आखिरी एपिसोड में क्या ही होगा कि शादी दिखा रहे हैं? हाँ, उनका रिश्ता नहीं, बाकी कितनी चीजें रैप अप करनी है। हाँ बट अच्छा ठीक है। You want more of them, you Yeah, will get more of yeah. them, I think you will get more of them. But ये जो इसका था सीन, मुझे लगा कि unless it has a purpose, as you're saying and you may be Yeah, right, it was maybe. the only like unneeded scene in this episode. Because मुझे ऐसा लगा था that she was a colleague, Dr. Hmm. Naufal की, and then she betrays him, इनकी मंगनी हुई होती है, and then he comes to the village. Hmm. ये रैप अप एक दो किस्तों पहले हो चुका था। जब Okay. ये आती है बाप के पास और ये कहती है कि अब बाप कहता है कि नहीं, मैं बात करूंगा whatever. And I thought कि अच्छा ये क्लोजर हो गया है, वही नहीं हुआ था, अभी अभी क्लोजर उन्होंने दिया है उसको। इन अ वे इट्स गुड कि चलो उसको भी क्लोजर दे दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। हाँ एंड इफ यू फील दैट कुछ आगे होना है, मेरा नहीं हाँ। ख्याल। नहीं मगर उसने एंड भी ऐसे किया है ना कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब नहीं वो तो ऐसे नहीं कर सकता। कर लिया उसने, बस कर लिया यकीन। हाँ, हाँ कर चले, लिया उसने, कहा कि हाँ चले। नहीं नहीं इसको हो। आई डोंट थिंक सो, आई होप Okay, नॉट। let's see. हाँ, बिकॉज अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं है ना, हाँ कि अब वो आपस में कुछ हो या ना हो। हाँ, I mean, तो so क्या, obviously. why bring her into it now? Yeah. We only want Meenu and Nofil right Yeah. now, and we don't want others. But then of course, like I said, there are 2 or 3 tracks to wrap up. वो होंगे लास्ट एपिसोड में, जो कि नजर भी आ रहा है प्रोमो में।